अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने बच्चे की पैदाइश का इंदराज नादरा में कैसे कराना है। अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए ज़रूर है। इस्लामाबाद की जो लोकेशन थी पहले F6 मरकज़ में थी, वो चेंज हो चुकी है। उसके बारे में मैं बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं साथ, उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसको कैसे पे करना है, नॉर्मल अर्जेंट अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको F6 जाना पड़ता था। ये आपकी बिल्डिंग फ्लावर मार्केट जो कि बिल्कुल एंड पे है, और उसी साइड पे जहाँ पे बैक पर टोटल पार्क का होता है उसके दरमियान में बिल्डिंग थी। ये यहाँ से मूव ऑन कर गई है F6 से, और ये अब न्यू लोकेशन पे चली गई है। अब 2026 के मुताबिक आपने इस बिल्डिंग में नहीं आना, आपने एक न्यू जगह पे जाना है। वो जगह मौजूद है G91 में, आसान खिदमत मरकज़ में। जैसे ही आप कश्मीर हाईवे से G9 की तरफ मुड़ते हैं तो ये शुरू में बिल्डिंग आती है G91 में। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये बड़ी सी बिल्डिंग है पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर, और इधर आप मल्टीपल काम करवा सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, DC का दफ्तर है, करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको टोकन लेने के बाद आप थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, CDA ICT। अच्छा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है जी, बच्चे का जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है अस्पताल का वो चाहिए। अगर अस्पताल में इसकी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई तो उसके लिए आपको होम की जो डिलीवरी अगर होती है उसके साथ आपको एफिडेविट चाहिए होता है, वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होता है। इसके साथ साथ वालदेन का शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। वालदेन का मैरिटल स्टेटस जो है नादरा में अपडेट होना चाहिए कि वो शादीशुदा हैं, और किसी एक के शनाख्ती कार्ड में इस्लामाबाद लिखा होगा तो वो इस्लामाबाद में इंदराज हो सकता है, नहीं तो फिर आपको मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट पे भी आपने बताना होता है कि हमने इस बच्चे का इंदराज किसी और यूनियन काउंसिल या किसी और जगह पे नहीं कराया हुआ, और ये मैंने इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। एक किस्म की आप हलफनामा देते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके फॉर्म के साथ सबमिट करा देते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी अजीज़ की डेथ हो जाए तो उसके लिए भी कुछ डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं कि किस हॉस्पिटल क्लिनिक में उनकी डेथ हुई थी, CNIC उनकी डिसीज़ की, उसकी टेस्टेशंस, कोई निकाह नामा था अगर फ़ीमेल है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और अगर कोई फॉरेनर है जिसकी पैदाइश पाकिस्तान में हो गई है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो उसके लिए ये 9 नुकात लिखे हुए हैं कि वो कि यहाँ पे कब आया था, पाकिस्तान में क्या करता था, उसकी वैलिड वीज़ा कॉपीज़ वगैरह, हॉस्पिटल के पेपर वर्क, को सारा कुछ चाहिए होगा। तो चलें मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है, 3 केसेस डिफ़ाइंड है। एक इमरजेंसी केस है, एक अर्जेंट केस है, एक नॉर्मल केस है। इमरजेंसी केस जो है वो आपको सेम डे पे मिल जाएगा, और इसके अलावा जो अर्जेंट केस है वो आपको 3 दिन में मिल जाएगा। जो नॉर्मल केस है 7 दिनों तक मिल जाता है। हकीकत ये है कि 3 दिन वाला जो है वो आपको तकरीबन 7 दिनों में मिलेगा, और जो नॉर्मल केस जो 7 वर्किंग डेज़ में इन्होंने स्पेसिफाई किया है वो आपको कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। 2 वीक्स एटलीस्ट अपने माइंड में रखिएगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि बच्चे का पैदाइश के बाद 60 दिनों तक, 2 महीनों के अंदर अंदर आपने उसका कानूनी तौर पर लाजिम होता है आप वालदैन पे कि उसका अंदराज कराया जाए। और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, एक नॉर्मल है और एक अर्जेंट है। नॉर्मल अगर 1 साल के अंदर अंदर आप जमा करेंगे तो 210 रुपये है, अगर 1 साल से 5 साल तक के करेंगे तो 280 रुपये है, और अगर 5 साल के बाद पैसे जमा कराएंगे, उसके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 730 रुपये जमा कराने होंगे। और इसी तरह अर्जेंट फ़ीस जो है 1 साल तक 420 रुपये है, 1 साल से 5 साल 560 रुपये है, और 5 साल से अजाफी अगर आप लेट हो जाते हैं बच्चे का अंदराज कराने में तो 1460 रुपये जमा कराने होंगे। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि आपको कहीं किसी को पैसे नहीं देने, आपने सिंपल ऑनलाइन QR कोड स्कैन करना है बैंक ऑफ पंजाब का, और उधर सीधा पेमेंट करनी है। पेमेंट वो ट्रैक कर लेते हैं और आपकी पेमेंट चली जाती है। आपको यहाँ पे किसी को 1 रुपया नहीं देना, बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी सारी। तो चलें इसके बाद मैं आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये साथ में अटैच भी कर दूंगा इस वीडियो के, अगर आपको चाहिए हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको फिल करके भी जमा करा सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने बच्चे का नाम बताना है, उसका जिन्स बताना है, उसका मज़हब बताना है, फिर तरीक़ा पैदाइश, उसका ज़िला कहाँ पे बच्चे की पैदाइश हुई है, वालिद साहब का नाम, वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा, उनकी नेशनलिटी क्या है, वो क्या करते हैं, वालदा का नाम, वालदा का शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा, उनकी नेशनलिटी क्या है,
आपके जो बच्चे का दादा होगा उसका और उसके दादे का CNSE नंबर, और जो आपका मौजूदा पता इस्लामाबाद में है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें। और अगर आपका बेटा है तो आप रिलेशन विद दी एप्लीकेंट लिख दें कि मेरा बेटा है, सन है। अगर बेटी है तो डॉटर लिख दें, और अस्पताल जिसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है उसका अस्पताल का एड्रेस लिख दें यहाँ पे। कोई डिसेबिलिटी है वो स्पेसिफाई कर दें। वैक्सीनेशन अगर आपने करा दी कुछ शुरू, उसको येस और नो में बता दें। आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या स्टेटस है नादरा में वो भी आप बता दें, और कोई फ़ोन नंबर आपने अपना डिफ़ाइन करना होता है जिस पे वो कॉन्टैक्ट कर सकें, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। और आपने ये जो अप्लाई कर रही हैं नॉर्मल कह रहे हैं कि अर्जेंट कह रहे हैं, और फिर अपना नाम और दस्तखत कर देने होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बैक पे दिखाऊँ तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वही है जो मैं आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो टाइम है वो मंडे टू थर्सडे 8:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है, और जुमे में 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक होता है। और जो रिसीविंग टाइम होता है वो 2 बजे के बाद होता है जनरली। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फिर से इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, कॉपी ऑफ CNSE चाहिए पेरेंट्स की, दोनों की टेस्टेड होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस नादरा में अपडेटेड होना चाहिए, और एफिडेविट होना चाहिए, हल्फनामा। वो क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट ऑफ जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ये एक स्टैम्पल दिया हुआ है उन्होंने कि ये चीज़ें आपने स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करानी है और जमा कराना है। तो इधर आप आई करके आगे लिख देंगे मेरा बच्चा, सन ऑफ या वालिद साहब या डॉटर ऑफ जो भी होगा, रेजिडेंट, पूरा एड्रेस आ जाएगा। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इसकी DOB क्या है बच्चे की, ये आपका बच्चा किस अस्पताल में पैदा हुआ था, उसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अटैच है। और इसके अलावा जो आपका बेटा या बेटी जो पैदा हुए हैं उनका किसी और जगह अंदराज नहीं कराया हो, किसी यूनियन काउंसिल किसी प्रोविंस में DMS CDM में मल्टीपल टाइम्स नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम ही आप करा रहे हैं। और जितनी भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद दस्तखत और अंगूठे के निशान वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप लगाएंगे और जमा करा देंगे। जी, ये था कंप्यूटराइज बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने का तरीका, पूरा प्रोसेस। इसके बाद जब आप पूरा प्रोसेस पेपर वर्क कर लेंगे उसके बाद आपने कुछ टाइम देना है ऑफ़िस वालों को, उसमें कंप्यूटर में आपका अंदराज करेगा। उसके बाद जब भी प्रोसेसिंग हो जाएगी, फ़ीस वगैरह हो जाएगी, तो आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें आपकी ये सारे जो आपने फॉर्म पे डिटेल्स डाली हैं, आपका बच्चे का नाम इंग्लिश में क्या अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, उसके उर्दू में अल्फाज हरूफ किस तरह के होने चाहिए, वो ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रूफ रीड करनी है। वंस यू प्रूफ रीड कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, अगर गलती हो तो आपने करेक्शन करा लेनी उसी वक्त, वो सिस्टम में उस वक्त अपडेट हो जाएगी। अगर कोई गलती नहीं है तो उसी वक्त आप प्रूफ रीड पे आप सिग्नेचर करके देंगे और कहेंगे भाई ये सही इन्फॉर्मेशन है मेरे मुताबिक, आप मुझे इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप मुझे दे दें। तो वो उसी वक्त आपको एक सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे जिस पे एक स्टैंप लगाई जाएगी, दस्तखत किए जाएंगे, और आपका बच्चे का अंतराज नादरा में हो चुका है। तो उसको बेसिकली पहले ये होता था कि बे फॉर्म में नंबर मिलता था, CNSE नंबर, तो वो अब इस्लामाबाद की, अगर लेट्स से इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में ही उसका 61101 से, जैसे कि लोगों को पता CNSE शुरू होता है, वहाँ से उसका कोई एक नंबर उसको मिल जाएगा जिसके अगेंस्ट तो फिर बाद में पासपोर्ट भी और उसकी 18+ पे जब शनाख्ती कार्ड बनेगा वही आपका वो नंबर चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती थी तो लाइक कर लें, शेयर कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। ये पूरा प्रोसेस इस्लामाबाद के लिए नहीं है स्पेसिफिकली, ये पूरे पाकिस्तान में होता है। आप किसी भी यूनियन काउंसिल में जाएँ, वहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि नादरा की पाक ID है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे फ़ीस जमा करा दें, फॉर्म फिल करके अपडेट कर दें। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो जितनी भी है उसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी अब मौजूद है। अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए, उस पे डिटेल चाहिए कि कैसे बच्चे का अप्लाई करना है, तो कमेंट्स में आप पूछ लें। अगर कोई सवालात हैं तो कमेंट्स में आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह टाइमली कोशिश होती है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अकोमोडेट करूँ और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी नई जगह पे मुलाकात होगी, या तो हम ट्रैवलिंग के हिसाब से एक्सप्लोर कर रहे होंगे, या कोई इस तरह की कोई लाइफ़ की एक्सपीरियंसेस जिसमें मेरी लर्निंग हुई है, तो वो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।